हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2025 के सेकेंड राउंड के बारे में। सेकेंड राउंड की डेट क्या है, सेकेंड राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं, अगर आपने अपने फॉर्म को लॉक कर दिया था फर्स्ट राउंड में, तो इस केस में सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह होगा, पहले वीडियो को देखिए, सारी चीज़ों को समझिए। जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? एक और चीज़ है, देखिए जिन भी बच्चों को काउंसलिंग का तरीका मालूम है, काउंसलिंग करना आता है, वो अपने स्तर से खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर अगर साइबर कैफ़े वाले, अगर आपके आस-पास साइबर कैफ़े वाले हैं, जानकार हैं, तो वहाँ से भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब देखिए कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे, उन्होंने 10 कॉलेज को चूज़ किया था। पहले पे प्राइवेट भर दिया था, दूसरे पे, तीसरे पे इधर करके गवर्नमेंट, प्राइवेट, इधर-उधर सीक्वेंस में नहीं लगाया था। अब ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेट कॉलेज अगर आपका ऊपर रहेगा तो वही वाला कॉलेज मिल जाएगा। और जैसे ही आपको फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज मिलता है, तो आपको फ्लॉट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि हाँ, आप इसको फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाइए, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इज़ द बेस्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस आपकी बेस्ट चॉइस मानी जाती है कि भाई आपने पहले नंबर पे जो कॉलेज लगाया है, ज़ाहिर-सी बात है आपने कुछ सोचा होगा कि ये मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे करीब के नज़दीकी कॉलेज है, मैं यहीं पे पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए आपने उसको सबसे ऊपर रखा होगा। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम था, उन्होंने गलती कर दी है और फ्लॉट का भी ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अब वो अगर 3250 पे नहीं करते, भाई ज़ाहिर-सी बात है उनको प्राइवेट लेना नहीं है और गवर्नमेंट मिला नहीं है, फ्लॉट का ऑप्शन उनके पास है नहीं। अब वो क्या करेंगे, डायरेक्टली ज़ाहिर-सी बात है कि तीनों राउंड की काउंसलिंग से अगर 3250 पे नहीं करते हैं, तो तीनों राउंड की काउंसलिंग से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो मेन तीनों राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएँगे। चौथे राउंड से उनको फिर से ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसमें कुछ सीटें खाली रहती हैं, कभी-कभी चौथे राउंड तक भर गई होती है, तो हो सकता है कि उनको आगे चल के कॉलेज ना मिले। तो यही होता है, अगर आपको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, सीक्वेंस नहीं मालूम है, कैसे किया जाता है, सेकंड राउंड में कहाँ-कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, अगर ये आपको पता नहीं है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किन-किन कॉलेज को मेरे रैंक के अकॉर्डिंग कौन-कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो ये अगर आपको तरीका नहीं मालूम है, तो आप काउंसलिंग नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे बच्चों को मालूम होता है, बहुत सारे बच्चे खुद से भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, चलिए आप खुद से कर ले रहे हैं। लेकिन जिनको तरीका नहीं मालूम है, वो कहीं से करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे स्तर से भी करा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी, क्या आपकी रुचि है, कहाँ पे आप कॉलेज लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपको वो दिलाने की कोशिश की जाएगी, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मैच करेगा तो, नहीं मैच करेगा तो उसके अलावा दूसरा कोई अगर अच्छा खासा कॉलेज वगैरह या फिर ब्रांच वगैरह होगा, तो वो आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर पाते हैं, इधर-उधर साइड से करा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमारे स्तर से करेंगे तो एक तरीके आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा कि हाँ, आगे क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इसके अलावा सारी अपडेट्स वगैरह, सारी जानकारी वगैरह आपको यहाँ से मिलती रहती है। चलिए अब डेट के बारे में, सबसे पहले हम डेट के बारे में बात करते हैं। जिन भी बच्चों को कराना है, पहले ही आपको अभी फिलहाल में, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, आप वहाँ पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिजल्ट वगैरह, पेमेंट वगैरह करके अपना कूपन वगैरह फिलहाल में ले लेंगे कि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका जो आपका स्पेशल राउंड स्टार्ट होने वाला है 4th और 5th, ठीक है? अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये आपका 28 जुलाई से जाकर के स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपके यूपी के साथ-साथ अदर स्टेट के भी बच्चे रहेंगे, ठीक है? फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है, बच्चे का लेके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे करा भी लिए हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको डीवी पे यहाँ पे क्लियर कर दूँ, डीवी में जो मेन डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आपके, वो हाई स्कूल मेन आपका चेक होता है, हाई स्कूल और आपका आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह सेम रहने चाहिए और आय जात निवास इसमें सबसे मेन है, तो आय जात निवास तीनों आप क्या करेंगे, नया बनवा लेंगे। इसके अलावा जो आपका जीकअप का एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, अर्थात स्कोर कार्ड हो गया, सीट अलॉटमेंट का लेटर हो गया, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे आप 3250 पे करेंगे वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आप वहीं से डाउनलोड कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट्स में आपके यही लग रहे हैं। और जो आपका टीसी वगैरह हो गया, सीसी वगैरह हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट अर्थात हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ये जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तब आपका लगता है। और जैसे ही आपका किसी भी राउंड में कॉलेज वगैरह अलॉट होता है, उसके 1 हफ्ते के अंतराल में आपको कॉलेज वगैरह विजिट करके वहां पे भी फॉर्म वगैरह फिलअप करके ऑफलाइन तरीके से आपको एडमिशन वगैरह कराना होता है। और आप फोटो वगैरह भी जरूर लेकर के जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था। यहाँ पे देखिए सेकंड राउंड की हम बात करने वाले हैं। सेकंड राउंड आपका कब से स्टार्ट है, तो 9/7/2025 से 11/7/2025 तक आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। इसमें भी केवल आपके यूपी के भी बच्चे रहेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद से इसका रिजल्ट कब आएगा, 12/7/2025 को। फिर इसका करिए कि आपका फ्रीज फ्लॉट
फ्लॉट कब तक करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक कराना है। तो फ्रीज फ्लॉट की बात करें और सिक्योरिटी फीस जमा करने की बात करें तो 13 से लेकर के 15 के बीच में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जो बच्चे देखिए फ्रीज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर मैंने तो फ्लॉट किया है, हमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है या फिर नहीं। नहीं, अगर आप फ्लॉट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना नहीं है। जब आपको आगे किसी राउंड में कॉलेज मिलेगा तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आगे चल के आपको सेकंड या फिर थर्ड में कॉलेज नहीं मिला तो जो फर्स्ट राउंड वाला आपका कॉलेज है वो आपका रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आप थर्ड राउंड तक चले गए तो और आपको कॉलेज भी नहीं मिला तो थर्ड राउंड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उसी डेट में आपका जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका वेरिफिकेशन होता है केवल फ्रीज वाले बच्चों को होता है, फ्लॉट वाले बच्चों को नहीं होता है। और थर्ड राउंड में जैसे ही आप जाएंगे कोई भी चॉइस फिलिंग करेंगे जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रीज हो जाएगा। ये थर्ड राउंड की बात है। फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आपको फ्रीज और दोनों का मौका मिलता है कि हाँ फ्रीज कीजिए या फिर फ्लॉट कीजिए। अगर चॉइस नंबर 1 आपका कॉलेज मिल जाता है तब आपको फ्लॉट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। ये सारी चीजें समझ गए, ठीक है। फ्लॉट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं कराना है। तो ये आपका 14 से लेकर के 16 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 17 को आप सीट वगैरह अगर चाहे विड्रॉल करना, एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना सीट वगैरह विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है चॉइस फिलिंग की। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमने क्या किया था फर्स्ट राउंड में अपना फॉर्म लॉक कर दिया था तो हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग होता या फिर नहीं। तो सरल शब्दों में समझ लीजिए, जैसे आपने पहली बार चॉइस फिलिंग किया था, इस कॉलेज को हटाया था, इसको हटाया होगा, इसको लगाया होगा, इसकी चॉइस फिलिंग की होगी, सेम उसी तरीके से आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आगे चल के हर एक राउंड में आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका फॉर्म लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, सिस्टम लॉक्ड है, सिस्टम मान लीजिए आपने लॉक नहीं किया था, सिस्टम ने लॉक कर दिया, कोई समस्या नहीं है। हर एक राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। जैसे आपने पहली बार चॉइस फिलिंग किया था वैसे ही आप दूसरी बार, तीसरी बार आगे चल के चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। जो कॉलेज आपने पहले भरा था उसको हटाना चाहते हैं उसको हटाइए, उसको रहने देना चाहते हैं, दूसरा कॉलेज फिलअप करना चाहते हैं दूसरा कॉलेज फिलअप कीजिए, उसको नीचे करना चाहते हैं दूसरे कॉलेज को ऊपर करना चाहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जैसे मर्जी आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, सेकंड राउंड में भी आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। इस चीज को लेकर के लगातार बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे, सर हमने तो लॉक कर दिया अपना फॉर्म, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा या फिर उसी हिसाब से पहले जो हमने सेट किया था उसी हिसाब से रहेगा, उसमें से जो मिलना होगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, आपको हर एक राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए और सारे डेट्स वगैरह आपको मालूम चल गई। इस डेट में आपको तैयार रहना है। जो भी बच्चे कूपन ले लिए हैं वो 9 तारीख को हमारे पास मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम भी आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे। टेलीग्राम पे आपको जरूर जुड़े रहना है क्योंकि सारी अपडेट टाइम टू टाइम, अब मान लीजिए कि कई हजार बच्चे मेरे पास है, सभी का व्हाट्सएप पे एक एक करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो टेलीग्राम पे मैं एक बार मैसेज करूंगा कि हाँ आप ये भेजिए, इतने कूपन वाले बच्चे मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो उस हिसाब से आपको सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी। आपको टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहना है। और जो भी बच्चे हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं अच्छे तरीके से, देखिए मैं 100% इसीलिए नहीं कहता हूं, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी ब्रांच, कोई भी कॉलेज, जैसे कई सारे बच्चों को करना होता है कि सर मुझे बस सरकारी सीट वगैरह दिलवा दीजिए। कोई भी अगर सीट खाली होती है लास्ट में, आपका रैंक चाहे कितना भी आया हो, देखिए कोशिश तो जाहिर सी बात है बिना काउंसलिंग के कुछ होगा नहीं, और कोशिश करना जाहिर सी बात है कि हाँ कोशिश करेंगे तभी मिलना होगा तो मिलेगा, बिना कोशिश के तो मिलेगा नहीं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अगर बच्चा यहाँ से काउंसलिंग करा रहा है तो उसको सरकारी कॉलेज वगैरह मिल जाए। आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड में ही 1,36,000 रैंक तक एक गर्ल्स को कहिए कि कॉलेज मिला था, सरकारी कॉलेज मिला था, अच्छा खासा ब्रांच भी मिला था। एक स्टूडेंट थे कहिए कि मेल कैंडिडेट जिनका 81 या फिर 83,000 पे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उनको कहिए कि फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट सीट वगैरह अलॉट हो गया था। तो ये देखना पड़ता है कहाँ-कहाँ पे सीटें खाली है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग में देखनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कोई थोड़ा बहुत अच्छा रैंक वाला बच्चा है, कोई मान लीजिए कि 1.5 लाख वाला है, तो उसको 1.5 लाख के हिसाब से जो कॉलेज मिलने वाला होगा वो दिलाया जाएगा, जो ब्रांच मिलने लायक होगा वो दिलाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा 1 लाख वाला है, अब जाहिर सी बात है उसको 1.5 लाख रैंक वाले बच्चों के साथ तो दिलाया नहीं जाएगा, उसको उससे बेटर देखा जाएगा कि हाँ भाई इसका तो रैंक थोड़ा अच्छा है इस बच्चे से, तो उसको और बेटर वाला दिलाने की कोशिश करेगी। तो इस हिसाब से सारी चीजें काउंसलिंग की जाती है। अब बहुत सारे बच्चों का कॉलेज तो ले लिए थे फर्स्ट राउंड में, कह रहे हैं कि दूर है, ये है, वो है, नहीं जा सकते, सर मेरा डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है। तो ये तो आपकी लापरवाही है, आपकी गलती है। जब आपकी चॉइस फिलिंग हो रही थी तो अब आपको बताना चाहिए, देखना चाहिए, कहना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहले कॉलेज को आपको रिव्यू देखना चाहिए, यूट्यूब पे आप सारी चीजों को जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट से जाकर के, कॉलेज की वेबसाइट से जाकर के, जो भी आप कॉलेज पहले भर रहे हैं उसकी वेबसाइट से जाकर के देखिए वहां पे हॉस्टल है या फिर नहीं है, क्या क्या फैसिलिटी है, कॉलेज कैसा है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह देखिए। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। अपने स्तर से भी आप कुछ करिए कि कॉलेज की लिस्ट वगैरह बनाए रहेंगे कि हाँ मुझे ये मिल जाता तो बेटर रहता, ये ब्रांच मिल जाता तो बेटर रहता, वो मिल जाएगा तो वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलता है
चलिए दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा, चलिए कोई ब्रांच मिल जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस सरकारी सीट हो, मैं पॉलिटेक्निक कर लूँगा, कोई समस्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं और अच्छी खासी कभी-कभी आगे चल के उनकी किस्मत अच्छी होती है, तो अच्छी खासी जॉब भी देखने को मिल जाती है। कई-कई ब्रांच होते हैं जिसमें अर्ध सरकारी काफ़ी बढ़िया-बढ़िया वैकेंसी आती है, जिसमें कहिए कि 30-35 हज़ार से 25 हज़ार से कभी-कभी जॉइनिंग हो जाती है। बहुत अच्छे कहिए कुछ रेपुटेटेड कंपनियाँ होती हैं, जिसमें इस प्रकार से जॉइनिंग हो जाती है। इतना ज़रूर है कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। आगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और आपकी कास्ट कैटेगरी के ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।